देश के शहरों में अगर अवैध निर्माण रातों रात खड़े हो जाते तो शायद प्रशासन के पास एक बहाना होता कि उसे भनक नहीं लगी। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब रिहायशी मकान धीरे धीरे दुकान बन जाए, दुकान शोरूम बन जाए, बेसमेंट कोचिंग सेंटर बन जाए, पार्किंग की जगह कमर्शियल हॉल खड़ा हो जाए और वर्षों तक कारोबार चला रहे, फिर भी नगर निगम और विकास प्राधिकरणों की फाइलों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में नियमों के उल्लंघन की परतें खुलने लगी हैं। मामला केवल एक दो अवैध इमारतों का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जिसमें नक्शा कुछ और मंजूर होता है और जमीन पर कुछ और खड़ा हो जाता है। सवाल सीधा है, जब निर्माण हो रहा था तब जिम्मेदार विभाग कहां था? पहले आंखें बंद, अब सर्वे की दौड़। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भवन निर्माण नियमों की अनदेखी और रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है। और यही सबसे बड़ी बात है, अवैध निर्माण का मतलब सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं है, इसका संबंध सीधे आम लोगों की जान से है। कोई इमारत जिस उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई हो, अगर बाद में उसका इस्तेमाल पूरी तरह बदल दिया जाए तो वहां पार्किंग, फायर एग्जिट, सीढ़ियों की चौड़ाई, बिजली का लोड, आपातकालीन निकास और स्ट्रक्चरल सेफ्टी जैसे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे शहरों की व्यवस्था देखिए, पहले निर्माण होने दिया जाता है, फिर कारोबार शुरू होता है, फिर बोर्ड लगता है, फिर ग्राहक आते हैं, फिर ट्रैफिक जाम होता है, फिर शिकायत होती है और आखिर में जब मामला अदालत पहुंच जाता है तब प्रशासन को अचानक याद आता है सर्वे कराया जाएगा। यही तो असली सवाल है। पटना का आंकड़ा प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पटना नगर निगम के सर्वे ने 26,746 संपत्तियां ऐसे चिन्हित होने की बात सामने आई है जहां रिहायशी भवनों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अब जरा इस संख्या को समझिए, 26,000 नहीं, 26,746 संपत्तियां। क्या हजारों भवनों का इस्तेमाल एक ही रात में बदल गया? क्या हजारों दुकानों और प्रतिष्ठानों के बोर्ड अधिकारियों को दिखाई नहीं दिए? क्या वहां बिजली पानी नहीं पहुंचा? क्या टैक्स नहीं लगा? क्या कर्मचारी कभी उन इलाकों के निरीक्षण के लिए नहीं गए? अगर इतनी बड़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो सवाल किसी एक बिल्डर, दुकानदार तक सीमित नहीं रह जाता। सवाल पूरे प्रशासनिक निगरानी तंत्र पर खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व नगर आयुक्त से जवाब मांगा जाना इसी जवाबदेही की गंभीरता को दिखाता है। दिल्ली में सवाल आदेश के बाद भी सर्वे क्यों नहीं? देश की राजधानी दिल्ली में भी कहानी बहुत अलग दिखाई नहीं देती। लाजपत नगर और सरोजनी नगर जैसे व्यस्त इलाकों में भवनों की स्थिति और नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति से सर्वे कराने की बात थी। लेकिन अदालत के सामने जब कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल उठा तो नगर निकायों को फटकार सुननी पड़ी। अब सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़े कि सर्वे शुरू क्यों नहीं हुआ, तब आम नागरिक किससे उम्मीद करे? दिल्ली जैसे शहर में जहां हर वर्ग मीटर जमीन की कीमत लाखों रुपए हो सकती है, वहां जमीन के इस्तेमाल में बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। फिर निगरानी इतनी कमजोर क्यों? अब लखनऊ की बारी, कितनी इमारतों पर गिरेगी गाज? लखनऊ में भी व्यापक सर्वे कराने के निर्देश के बाद विकास प्राधिकरण की गतिविधियां तेज होने की बात कही गई है। एलडीए की ओर से अदालत को बताया गया है कि 51 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन लखनऊ वालों का सवाल इससे आगे है। क्या पूरे शहर में ऐसे केवल 51 मामले हैं? गोमती नगर से अलीगंज तक, इंदिरा नगर से महानगर तक, पुराने शहर से लेकर नई विकसित कॉलोनियों तक कितनी रिहायशी संपत्तियों में दुकानें, कार्यालय, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, क्लिनिक या दूसरे कमर्शियल प्रतिष्ठान चल रहे हैं? कितनों के पास वैध अनुमति है? कितनों ने पार्किंग की जगह निर्माण खड़ा कर लिया? कितनों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अवैध निर्माण अकेला पैदा नहीं होता। यही सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। एक नागरिक अगर मकान का नक्शा पास कराने जाए तो उसे कागजों का पूरा पुलिंदा तैयार करना पड़ता है। सेटबैक कितना होगा, निर्माण कितनी मंजिलों का होगा, पार्किंग कहां होगी, हर चीज का नियम है। लेकिन अगर इन्हीं नियमों को तोड़कर विशाल व्यावसायिक गतिविधि वर्षों तक चलती रहे तो यह मान लेना कठिन है कि किसी को पता नहीं चला।
इसलिए किसी भी अभियान की विश्वसनीयता केवल बुलडोजर चलाने से तय नहीं होगी। जवाब यह भी चाहिए कि उल्लंघन जब शुरू हुआ तब जिम्मेदार अधिकारी कौन थे, निरीक्षण किसने किया, नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं रुकी, और यदि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होती है तो लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय क्यों ना हो। सीलिंग सिर्फ तस्वीर नहीं, सिस्टम सुधारना होगा। अदालत की सख्ती के बाद आने वाले दिनों में सर्वे, नोटिस सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अभियान तभी सार्थक होगा जब कार्रवाई चयनात्मक ना हो। छोटे दुकानदार पर ताला और प्रभावशाली बिल्डर की फाइल गायब, अगर यही रहा तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। जरूरत है डिजिटल बिल्डिंग रिकॉर्ड्स, समयबद्ध निरीक्षण, फायर ऑडिट, पार्किंग सत्यापन और अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही की, वरना हर कुछ वर्षों बाद वही तस्वीर दिखाई देगी। पहले नियम टूटेंगे, फिर हादसा होगा, फिर जांच होगी, फिर नोटिस निकलेगा, फिर बुलडोजर पहुंचेगा और प्रशासन कहेगा अब अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। देश पूछ रहा है जब अवैध निर्माण खड़ा हो रहा था तब आप कहां थे? क्योंकि असली कार्यवाही केवल इमारतों पे नहीं, उस व्यवस्था पर भी होनी चाहिए जिसने उन्हें नियमों के खिलाफ खड़े होने दिया। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।